देखा कि हमारे जस्ट पीछे 2 टाइगर बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा, 4 सामने 2 पीछे। तो 4 सामने बैठे थे, हाँ। तो जस्ट हमारे पीछे 20 मीटर की दूरी पे बैठे थे। हमको ये लगा कि आज यहाँ से बच के और घर जाना बहुत मुश्किल है। उसके बाद हमें लगा कि इनसे बचने की कोशिश किया जाए कि फिर कैसे बचेंगे। 2 मिनट सोचने का अपने पास टाइम था। वेलकम बैक टू ऑल वाइल्ड लाइफ लवर्स। इस बार की ट्रिप बहुत ही स्पेशल होने वाली है बिकॉज इस ट्रिप पे हम एक नहीं 2 टाइगर रिजर्व जा रहे हैं। क्या हाल चाल अंकित भाई? बहुत बढ़िया चले ना आ जाओ। तो गाइस अपनी वही पुराने वाली शॉप पे आ गए। यहाँ पिछली बार अपन ने पोहा जलेबी समोसा खाया था और ये रही वो शॉप। ओके सो गाइज अब हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और हम आगे अपने सफ़र पे निकल चुके हैं। आगे बैठे हैं हमारे साथ अंकित भाई। सो अंकित भाई फिर से एक और बार वेलकम हो गया आपका। थैंक यू। कहाँ जाने वाले हैं अंकित भाई आज? अभी हम जा रहे हैं संजय डुबरी टाइगर रिजर्व। पहले संजय डुबरी जाएंगे, पहले संजय डुबरी, फिर वहाँ से लौटते में बांधवगढ़। लेकिन ये रास्ता तो अभी बांधवगढ़ का ही है ना? हाँ, ये बांधवगढ़ का है। संजय डुबरी जाने के लिए बांधवगढ़ ऑन द वे पड़ता है। अच्छा। अगर अपन कटनी जौनपुर से जा रहे हैं तो। अच्छा, तो मतलब ये बांधवगढ़ के रास्ते से होते हुए अपने को हाँ। संजय डुबरी कितना दूर पड़ता है बांधवगढ़ से? बांधवगढ़ से अप्रॉक्स 100 किलोमीटर है संजय डुबरी। अब बांधवगढ़ से पूरा मतलब 100 किलोमीटर से। यूं ही बातें करते हुए हम लोग संजय डुबरी टाइगर रिजर्व पहुंच जाते हैं। ये हम यहाँ पे अपने रूम की तरफ चल पड़े हैं। भैया हमें लेके जा रहे हैं। तो यहाँ आम के बाग, ये आ गए हम हमारे रूम में। रूम नंबर 106 में आपको दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हैं एंट्री करते ही यहाँ पे आपको जो है बढ़िया से ये डबल बेड देखने को मिलेगा और ऊपर एसी लगा है। यहाँ पे साथ में एक टेबल है, यहाँ सिटिंग के लिए सोफ़ा है, एक अलमीरा और यहाँ अलमीरा के साथ में वॉशरूम है। सो वॉशरूम आप देख सकते हैं नीट एंड क्लीन, ठीक है, बढ़िया। सो ओवरऑल प्रॉपर्टी बढ़िया है। अब फटाफट अपनी तैयारी करते हैं और आज शाम की सफारी पे भागते हैं और देखते हैं आज कैसी कैसी साइटिंग होने वाली है। उम्मीद और फिंगर्स दोनों क्रॉस्ड, बढ़िया साइटिंग करके आते हैं। चलिए गाइस अब चलते हैं और सीधे मिलते हैं गेट पे। मेरा नाम लालजी यादव है और मैं यहाँ पे 2012 से गाइड का काम कर रहा हूँ। अपन डुबरी जोन के लिए यहाँ से इंटर हो गए हैं। अभी अपन 2 किलोमीटर बाद कोर में इंटर होंगे। दरअसल अपना जो गेट है ये बफर एरिया में बना हुआ है और 2 किलोमीटर बाद अपन कोर में इंटर होंगे। और जैसे ही अपन कोर में इंटर होते हैं वहाँ से मौसी की बेटी 44 की एरिया स्टार्ट हो जाती है और थोड़ा सा उसके एरिया में अपन चलते हैं। उसके बाद मौसी के एरिया को कवर करते हैं, ठीक। ओके। और आप लोगों का जैसा इंटरेस्ट होगा उस हिसाब से आपको हम घुमाएं। यहाँ पे हमारे गाइड साहब ने हमारे इंटरेस्ट के बारे में पूछा, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। 90% लोगों के लिए जंगल में घूमना मतलब एक टाइगर को देखना होता है, पर क्या टाइगर को देखना इतना आसान होता है? आप लोगों का क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट मूवमेंट रहता है और काम दिन रात जंगल का ही है, आप लोगों को कितनी बार दिखता है और आपको क्या लगता है कि टाइगर देखना क्या आसान काम है? ड्यूटी के दौरान तो जब हम जंगल घूमते हैं तो टाइगर अधिकतर दिखते हैं और काफ़ी ऑक्यूपेंसी बढ़ गई अब तो टाइगर की, तो अधिकतर दिख जाते हैं। कभी कभी होता है कि वो दूसरे मोड़े, मतलब टाइगर देखना इतना आसान चीज़ नहीं है। आप टाइगर देखना आसान नहीं होता। कई बार वो हमें देख रहा होता है, हम नहीं देख पाते हैं। कई बार सामने रास्ते चलते आके बैठ जाता है, दिख जाता है। फिर भी टूरिस्ट आते हैं, उनको अपेक्षा रहती है कि टाइगर दिखे, लेकिन
मेरी टूरिस्ट से अपेक्षा है कि वो जंगल की ब्यूटी का, जो भी वाइल्ड लाइफ दिख रहा है उनका आनंद लें और इन्जॉय करें। गाइस, अब अगर मैं संजय डुगरी टाइगर रिजर्व के बारे में बात करूं तो इसका जो कोर एरिया है 812 स्क्वायर किलोमीटर का है और जो बफर है 868 स्क्वायर किलोमीटर का है। और इसी के साथ में यहाँ पे लगा हुआ एक सोन घड़ियाल सेंचुरी भी है, जो कि अपने आप में एक बहुत शानदार जगह है, जहाँ पे आपको एक से बढ़कर एक घड़ियाल और बिग साइज़ के जो घड़ियाल हैं वो देखने को मिल सकते हैं। अब अगर मैं संजय डुगरी की हिस्ट्री की बात करता हूँ थोड़ी सी, तो संजय डुगरी में पहले 1975 में इसको संजय नेशनल पार्क बनाया गया और इसके साथ में ही यहाँ पे जो डुबरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उसको ऐड करके इसको पूरा संजय डुगरी टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। तो एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों के मेल से बना हुआ है ये संजय डुगरी टाइगर रिजर्व। अक्सर लोग जंगल में या खासकर किसी टाइगर रिजर्व में जाने से डरते हैं। उनको लगता है कि उनके ऊपर टाइगर अटैक कर देगा, पर क्या सच में टाइगर इंसानों को देख के अटैक कर देता है? आम पब्लिक मानती है कि टाइगर एक बहुत खतरनाक जानवर है। आप लोगों का तो आना जाना होता है, आपका क्या मानना है? वैसे टाइगर है तो खतरनाक सभी जानते हैं, लेकिन हमारा ड्यूटी है जंगल में घूमना, वन्य प्राणी की देखरेख करना। तो अभी तक हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारा टाइगर आया हो और हमारे किसी कर्मचारी को हमारे यहाँ अभी तक किसी को घायल कर दिया हो। हमें भी डर लगता है, लेकिन हम जानते हैं कि टाइगर हमें ऐसे ही अटैक नहीं करेगा। कई बार हम जाते हैं जंगल में तो ज़रूरी है कि हम टाइगर को देखें, शायद हमें टाइगर देख रहा होता है, लेकिन वो ऐसे अटैक नहीं करता है। नहीं तो वो भी हमसे मिलजुल कर रहना चाहता है, वो भी यहीं का निवासी है। या उसके घर में हम जा रहे होते हैं तो उससे डर गया कि हमारे घर में कौन आ गया, या तो फिर उसके लिए और कोई मुसीबत बनी है तभी वो अटैक करता है। नहीं तो सब मिलजुल के रहते हैं और हम अधिकतर जंगल में घूमते रहते हैं। आज तक हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ कि टाइगर आए और हमला कर दिया हो। तो जैसे हम डरते हैं वो भी हमसे डरता है, और हम अगर अपने सही रास्ते निकल जाते हैं वही अपना साइड होकर निकल जाता है। हमारे फूड चेन में है ही नहीं हम, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो संजय डुगरी अपने आप में एक और चीज़ के लिए फेमस है, जिसके रिगार्डिंग अभी हम बात ही कर रहे थे, एलिफेंट्स के लिए, एशियाटिक एलिफेंट्स के लिए। बिकॉज़ जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के थ्रू जो यहाँ पे एशियाटिक एलिफेंट्स का मूवमेंट रहता है वो यहाँ पे आता है और वो यहाँ पे आके रुकता है और विंटर्स के बाद वापस माइग्रेट करके जाता भी है। ये बोल रहा है कि वो परमानेंट अपने टाइम को बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे जैसे जी जब पहले आते थे वो 3 महीने के लिए आते थे, और जैसे खाने पीने की चीज़ें उनको पता चल जाता है कि अब छत्तीसगढ़ में हो गया तो यहाँ से वो चले जाते हैं। बट वो आप संजय डुगरी में थोड़ा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, अब 9 महीने 8 महीने और 1 साल तक रुक जाते हैं, उसके बाद वो फिर जाते हैं और घूम के ज़्यादा अभी इस टाइम पे कोई हर्ड वगैरह है यहाँ पे या अभी नहीं है कोई? नहीं, अब है ना, अभी है। हाँ, अभी है वहाँ पे। अभी तो छोटे छोटे बच्चे भी हो गए। अच्छा जी। कोई टस्कर है? टस्कर है ना, लेकिन काफ़ी से आना है। अच्छा हाँ। और अपना संजय डुगरी जो है सर ये 3 जिला में फैला हुआ है। ओके। इसका जो है तो बफर एरिया शहडोल जिला और छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में है। ओके। और जो इसका कोर एरिया है वो सीधी जिला में है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी रिवर है वो बनास रिवर है, जो पूरा यू आकार में बनती है, और यू आकार के जो बाहर का पॉइंट हो गया वो बफर एरिया हो गया, जो अंदर का हो गया कोर एरिया हो गया। ओके। और बनास रिवर के जो सहायक रिवर हैं छोटी छोटी वो 7 रिवर बहती हैं। तो अब पूरे अभी जैसे उमरारी रिवर अपन एक रिवर को क्रॉस करेंगे, उसका नाम है उमरारी, वो 25 किलोमीटर स्लोप रिवर है। कोर एरिया से निकलती है और कोर एरिया में बनास रिवर से मिलके एंड हो जाती है। लाल भैया, यहाँ पे कौन से टाइगर्स हैं इस एरिया में, या फिर यहाँ कोर में कौन से मेन टाइगर जिनकी साइटिंग होती है? सर यहाँ पे जो है तो जो कॉमन है और जो जिसकी सबसे ज़्यादा साइटिंग होती है और जो सबकी प्यारी है वो है मौसीमा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा साइटिंग होती है मौसीमा की, और उसके साथ में इस साल थोड़ा सा बोल्ड है जो की साइटिंग हो रही 17 की, जो उसके फर्स्ट लेटर की बहन है। अच्छा। हाँ, वो कमली की फर्स्ट लेटर की बेटी है 17 और सेकंड लेटर की है मौसीमा। ओके। और ये जो फेंसिंग लगी हुई है, जैसे आप लोगों ने देखा, ये फेंसिंग के अंदर जो गांव है वो बफर का है, और अपन जहाँ पे चल रहे हैं ये कोर एरिया है, और प्रॉपर यहाँ से T44 टाइगर की एरिया स्टार्ट हो जाती है। और एक टाइम था कि जब T44 इस एरिया में रहती थी और काफ़ी बोल्ड थी, इतनी बढ़िया साइटिंग होती थी कि अपन को पूरा कोर एरिया में नहीं जाना पड़ता था। यहाँ ही करीब 1.5-2 घंटे की साइटिंग हो जाती थी उसकी। अगर वो रोड पे आ जाती थी तो इतनी बोल्ड थी कि उसका मन तो ये करता था कि अपन जिप्सी को सूंघ लें, बट ऐसे साइड से निकल जाती थी। और उसकी सिर्फ एक आदत की वजह से यहाँ से शिफ्ट दूसरे जोन में उसको कर दिया गया अभी 2 महीने पहले।
कि वो सबसे ज़्यादा कैटल मारती थी। सबसे ज़्यादा कैटल मारती थी। टाइम पे उसको कोर एरिया में शिकार नहीं मिलता था, वो बफर में जाती थी, और अगर उसको बफर में गांव में कैटल नहीं मिलते थे तो घरों के अंदर जाके और बाड़े से उसमें कैटल को निकाल लेती थी। तो घरों में अंदर जाने की उसकी आदत हो गई थी, इसलिए उसको शिफ्ट यहाँ से कर दिया गया है। अभी संजय डुबरी में है, बट उसका एरिया चेंज कर दिया गया है। क्या दिख रहा है यह है क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल। आप गर्मियों में अक्सर इसे मुंह खोल के टंग बाहर निकाल के बैठा हुआ देख सकते हैं। और ऐसा सिर्फ ये ही नहीं, बाकी बहुत सारे दूसरे बर्ड्स भी करते हैं। इसकी सीधी वजह है, बर्ड्स के पूरे शरीर पे फेदर्स और फर होते हैं, जिसकी वजह से इनकी बॉडी की हीट इनकी बॉडी में ही ट्रैप रहती है। उसी हीट को बाहर निकालने के लिए ये अपनी टंग बाहर निकाल के बैठा देखा जा सकता है। इसकी टंग में काफ़ी छोटी छोटी और बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिनको ये अपनी शरीर की गर्मी को बाहर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। ईगल्स की एक खासियत होती है, ज़्यादातर आपको इनकी बीक और उसके आसपास के एरिया में येलो कलर देखने को मिलेगा, और इनकी टेल एक फैन शेप की होती है। ये आपको अक्सर जंगल में पेड़ों के बीच में सीधा बैठा हुआ मिलेगा, और इसके अलावा आप इस ईगल को 1 से 3 बार जंगल में चिल्लाता हुआ भी सुन सकते हैं। इस ईगल को देख के हम आगे जंगल में अपने टाइगर की तलाश पे निकल जाते हैं। ओके सो गाइस, संजय डुबरी की एक खासियत आपको बताता हूँ। ये पार्क 1951 में महाराजा मार्तंड सिंह जी ने जो यहाँ से एक वाइट टाइगर को पकड़ा था, मोहन, वो वर्ल्ड का माना जाता है कि इकलौता सबसे पहला वाइट टाइगर था जो कि संजय डुबरी में ही मिला था। और उसको महाराजा ऑफ रीवा जो महाराजा मार्तंड सिंह जी थे वो लेके गए थे, और उसके बाद उसकी प्रोजेनी यानी कि उसकी संतानें जो है पूरे वर्ल्ड में जितने भी जू में और जहाँ पे भी आप देखते हो, माना जाता है कि वो सारी उसी की संतान है। तो यहीं से वो सारी कहानी शुरू हुई थी, और संजय डुबरी ने ही हमारी दुनिया को वाइट टाइगर दिखाए। तो ये एक यहाँ की खास बात है। क्यों लाल भैया, सही बात? हाँ सर। और जब वाइट टाइगर मोहन को वहाँ पे अपने गढ़ी में रखे थे ले जाके, हाँ, गोविंदगढ़ किला में रखे थे, और वहाँ से अब उसके जो भी वंशज हुए वाइट टाइगर, पहली जो फीमेल वाइट टाइगर हुई थी तो अमेरिका प्रशासन को $10,000 में यहाँ दे दिया गया था। महाराजा मार्तंड सिंह जो है उन्हें दिया था। तो वर्ल्ड में अब जहाँ भी विदेशों में है तो वाइट टाइगर मोहन ने ही दिया था। आगे चलते हैं, देखते हैं अपने को कौन सा जो मौसी माँ की साइटिंग होने वाली है जो कि फेमस है यहाँ के लिए, या कोई और टाइगर। 500 मीटर आगे जाके वहाँ पे मौसी का एक आपको दिखाएंगे, चलिए वहाँ पे। हाँ। एसी रूम है। एसी रूम? हाँ, एसी रूम। तो जैसे आदमी का आपने एसी रूम तो देखा होगा, लेकिन मैं आज आपको टाइगर का एसी रूम दिखाता हूँ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आज हम टाइगर का एसी रूम देखने जा रहे हैं जो कि मौसी माँ का एसी रूम है, और लाल भैया ने बताया है। तो चलते हैं, ज़रा फील करके आते हैं वहाँ की एसी की हवा कैसी आ रही है। ये मौसी माँ का एसी रूम है। कुछ तो है, चीतली शूट कर लेते हैं, इतना बढ़िया ग्रुप है। तो गाइस, ये भैया जो बता रहे हैं ये क्या कहते हैं, मौसी माँ का एसी रूम, यानी कि क्योंकि ये थोड़ा सा दलदली से इलाका है तो इस एरिया में पानी रहता है, घास रहती है, तो एक ठंडक बनी रहती है। हमको भी यहाँ पे एक एटलीस्ट गर्मी तो नहीं फील हो रही। तो ऑफकोर्स जानवर को तो ज़्यादा ही, क्योंकि उसका विंटर कोट जो होता है टाइगर का और जो नॉर्मल कोट होता है वो काफ़ी हैवी होता है, तो जिसकी वजह से उसको गर्मी ज़्यादा ही लगती है। जो मौसी माँ की हमारे साथ एक रियल स्टोरी है, हाँ, वो आप लोगों को मैं सुनाना चाहूँगा। हाँ, ये 1 साल पुरानी है। ओके। पिछले साल 22 दिसंबर को हमारे घर में कार्यक्रम था। ओके। तो मैंने अपने गांव गया था। ओके। और सुबह गेट वाले गांव से अपन सुबह 10 बजे निकल गए। ओके। और उसी दिन अपन को लौटना भी था। दरअसल अपनी सुबह ड्यूटी थी तो हमको लौटना था। तो हमने वही 5 बजे लौट रहे थे अपने गांव से गेट वाले गांव में। तो 5 बजे तो वैसे भी आप जानते हैं कि दिसंबर में थोड़ा सा एकदम सनलाइट कम हो जाता है। हाँ। क्या था कि जैसे अपन गांव से 5 किलोमीटर हाँ। अंदर कोर में आते हैं तो
हमने देखा कि हमसे 50 मीटर दूर 4 टाइगर रोड पे बैठे थे। अच्छा। तो मैंने तो उनको पहले देख लिया 50 मीटर पहले। हाँ। तो अपने को ये लगा कि अब अकेला होने वाला है और क्या है कि अब जाना ठीक नहीं है, पर वापस गाँव चले जाए। तो वहाँ से जैसे हमने बाइक घुमाया ठीक ये मतलब गेट वाले गांव में जाना ठीक नहीं, वापस लौट जाए। तो देखा कि हमारे जस्ट पीछे 2 टाइगर बैठे हुए हैं। अच्छा, 4 सामने 2 पीछे। तो 4 सामने बैठे थे और 2 जस्ट हमारे पीछे 20 मीटर की दूरी पे बैठे थे। जैसे हमने बाइक घुमाया तो दोनों को हमने देख लिया। तो जो बहन थी वो ऑलरेडी हमको पहले से देख रही थी। जो भाई था, तो भाई तो लेटा हुआ था, वो हमको नहीं देख रहा था। तो हमको ये लगा कि आज यहाँ से बच के और घर जाना बहुत मुश्किल है। इसके बाद हमें लगा कि इनसे बचने की कोशिश किया जाए कि फिर कैसे बचेंगे। 2 मिनट सोचने का अपने पास टाइम था। ये भी लग रहा था कि अगर वो बहन उठ के वहाँ से अपने तरफ बढ़ी तो बच नहीं पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ सर कि एक वहाँ पे प्लास का पेड़ था, 7 मीटर लंबा था और इतना सा मोटा था, ज्यादा मोटा नहीं था। हमारे पास ज्यादा टाइम था सोचने का। तो हमने वो जो बहन थी उसकी हमारी तरफ तो ऑलरेडी पहले से देख रही थी, तो उसको नजर में रखते हुए और धीरे धीरे पेड़ की तरफ गया। और पेड़ के पास गया और फिर उसके रियर के बारे में थोड़ा सा मैंने देखने की कोशिश की कि ये दौड़ने वाली है या तो बैठने वाली है। तो हमें ये लगा कि अभी एक तरह से रिलैक्स है, वो उठ के दौड़ेगी नहीं। हमारे पास बस वही 2 सेकंड अपन ने सोचा और 5 सेकंड के अंदर उस पेड़ में हमने चढ़ गए। तो चढ़ने के बाद उस पेड़ में ऊपर जाके 2 ब्रांचेस थे, उसने ब्रांचेस में खड़े हो गए। क्लोज करके चलता भी था। तो उसके बाद क्या हुआ सर, अपने को ये लगा कि अब पेड़ में चढ़ गए। तो वहाँ से हमने फोन निकाला और देखा कि वहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क था। तो मैंने एलिफेंट महावत को फोन मिलाया। तो एलिफेंट महावत से मेरी बात हुई और मैंने गाड़ियाँ खड़ी है क्या, साइटिंग हो रही क्या? वहाँ पे शायद है कि हो रही होगी। तो अगर वहाँ पे साइटिंग हो रही होगी तो मैं फिर बाद में स्टोरी। हाँ, कोई बात नहीं। ये देखते ना, लग नहीं रहा कि लोग खड़े होते। खड़े तो नहीं है, बैठे ही हैं सारे। आउल तो नहीं है। क्या दिख रहा है भाई, पूछ लेते हैं। बार्किंग डियर है ना? अच्छा, शूट कर लेते हैं। हाँ, एक खड़ा है ना कम से कम। लालजी भाई की कहानी मैं यहाँ पूरी कर देता हूँ। उस पेड़ पे नेटवर्क मिलने के बाद उन्होंने वहाँ पे महावत को कॉल किया और वहाँ से अपने लिए मदद बुलाई, जो कि अगले दिन सुबेरे ही आ पाई और वो पूरी रात उस पेड़ पे बैठे रहे। फिर अगले दिन जब मदद आई तो लोगों ने वहाँ से निकाला और वो वहाँ से अपनी जान बचा के निकल सके। जिन लोगों को लगता है कि जंगल में फॉरेस्ट गार्ड का काम आसान है, शायद इस कहानी से उनको समझ में आ गया होगा कि जंगल का जीवन कोई आसान चीज़ नहीं है। गाइस, ये जो आप इधर सामने जो बार्किंग डियर को देख रहे हो, जिसने अभी यहाँ पे हमारे को एक मतलब शॉट दिया, आप अगर देखोगे ना गौर से इसको, तो इसकी ब्रेथ बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी। इसकी बॉडी पे भी आपको इसकी सांस तेज़ लेने के निशान दिख रहे होंगे। अब इतनी गर्मी में ये डियर वगैरह बेचारे पानी में जाके तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है अगर ये पानी में बैठेंगे, अरे आगे साइटिंग हो रही है। हाँ, ये आगे साइटिंग हो रही है, आगे साइटिंग हो रही है, उनके बारे में बताता हूँ। यहाँ पहुँच के पता चलता है कि यहाँ पे 4 टाइगर हैं और सामने नाले में ऊंची झाड़ियाँ होने के कारण ये दिख नहीं रहे हैं। किस साइड पे है भैया? भैया किधर पे? ये जो वाला पेड़ है। गाड़ी सब
ओके सो गाइस, हम लोग यहाँ एक जगह पे टाइगर का थोड़ा सा मूवमेंट पता चला है, सब लोग देख रहे थे। अब वहाँ पे कुछ वीआईपी गेस्ट आए हुए हैं, तो उस वजह से जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये गाड़ियाँ अभी पीछे करवा रहा है। पता नहीं टाइगर का मूवमेंट बनाना चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। अभी आए हैं पीछे गाड़ी है और देख भी लिया तो फिर भी उसको ही देखने के लिए पैसा दिया है तो जाएगा ही नहीं। जंगल नहीं देख रहा है, जंगल बहुत है। टाइगर रिजर्व में आए हैं, टाइगर ही देखना है और कुछ नहीं देखना। चलिए पैसा देखते चलिए सर, छोड़िए कोई नहीं। अभी हम लोग अपना मूवमेंट बनाते हैं। भैया आगे लो, फटाफट लो। हम लोग अपना मूवमेंट बनाते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं कहीं टाइगर दिखेगा। आगे लो भैया, आगे लो। दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है भैया, कुछ तो बता दो। यहाँ नाले में काफ़ी पानी था, जिसकी वजह से ये टाइगर इन झाड़ियों में आराम से लेटे हुए थे और जरा भी नज़र नहीं आ रहे थे। एक पल को सोचिए, ये कितना डेंजरस है। टाइगर जैसा प्रेडेटर झाड़ियों में है और कोई गलती से यहाँ चला जाए तो उसका क्या हश्र होगा। ओके सो गाइस, यहाँ पीछे जो है एक टाइगर है नाले में, ऊपर है एलिफेंट है तो टाइगर भी है। और पता नहीं, शायद एलिफेंट को देख के डर के टाइगर हमारी तरफ आ जाए। और इधर डिपार्टमेंट वाले भी खड़े हैं, तो सब बढ़िया होने वाला है। मेरे को ऐसा लग रहा है आज का जो साइटिंग है बहुत शानदार, बढ़िया से हो जाएगी। सामने नाले के ऊपर एक एलिफेंट था और नाले में 4 टाइगर अभी भी बैठे हुए थे। सब लोग वेट कर रहे थे इनमें से कोई भी एक एटलीस्ट बाहर आ जाए ताकि हम इसे देख सकें और शूट कर सकें। तो भाई हम यहाँ पे टाइगर का वेट कर रहे हैं। सामने टाइगर है, आवाज़ें आ रही हैं मेंढक की। तो जैसे कहा गया था कि टाइगर सांभर की आवाज़ निकाल के पूक साउंड करता है, वैसे ये मेंढक की टर साउंड भी निकालता है। मुझे आज पहली बार पता चला, क्योंकि यहाँ झाड़ी में टाइगर है लेकिन मेंढक की आवाज़ आ रही है। बड़ा ही फनी सिचुएशन है, देखते हैं बाकी। और ये भाई मैं अपनी किताब में लिख के जाऊँगा, मैंने देखा है। पॉइंट टू बी नोटेड, आई लीव इट अप टू योर कंजक्चर एंड कंक्लूजन। भाई क्योंकि नाले में कीचड़ और पानी था तो वहीं वेट करते करते मुझे एक किंगफिशर दिखाई दे जाता है जो कि शिकार करने की फिराक में था। और थोड़ी देर में वो डाइव लगा के एक मेंढक को यानी कि फ्रॉग को पकड़ के ले आता है। क्योंकि कुदरत ने इसे एक लंबी चोंच मछली और मेंढक जैसे जीवों को पकड़ने के लिए दी है, बट मारने के लिए कुछ कारगर हथियार नहीं दिया। तो ये ऐसे ही अपने शिकार को पटक पटक के मारता है ताकि ये इसे आराम से खा सके। सो गाइस, वो टाइगरस तो यार उसने 1 घंटा लगवा दिया, बैठे हुए थे, पेशेंस भी दिखा रहे हैं, सब कुछ कर। 1 घंटे से भी ज़्यादा, 1.5 घंटा हो गया। हमने अपनी जगह नहीं छोड़ी, हमारे साथ साथ टाइगरस ने भी अपनी जगह नहीं छोड़ी। तो उसी चक्कर में हम लोग थोड़ा सा इधर उधर से जो कॉल की आवाज़ आने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मेल कहीं इधर उधर टाइप नज़र आ जाए, जहाँ पे किंगफिशर आया पकड़ के। उस टाइगरस को छोड़ के जब हम वहाँ से दूसरे टाइगर के लिए आगे बढ़ जाते हैं तो हमें यहाँ पे रास्ते में ये पैराडाइज फ्लाई कैचर दिख जाता है। ये बर्ड एमपी के जंगलों में आसानी से देखने को मिल सकता है और इसके कई सारे नाम भी हैं, जैसे कि दूधराज और सुल्ताना बुलबुल। इसके दूध जैसे सफ़ेद रंग और नीली गर्दन और लंबी टेल फेदर की वजह से आप इसे आराम से पहचान सकते हैं। ओके सो गाइस, ये है शौर्या रोबस्टा, यानी कि हमारा साल। एक से बढ़कर एक साल के पेड़ मेरे को दिखा लगी याद आ गई। बहुत शानदार सड़कें हैं और शानदार लैंडस्केप है, देखिए आप। यहीं साल के पेड़ों के बीच में मुझे ये वाइट आई बजट देखने को मिल जाता है।
फॉक्सटेल जाके बैठ ही गई। अब शाम हो चली थी और आसमान में अंधेरा होने लगा था। यही टाइम होता है एक भालू के एक्टिव होने का। मैंने सुना था कि संजय डुबरी में भालू की साइटिंग अच्छी हो जाती है। टाइगर के अलावा लोग अगर आते हैं देखने के लिए, उनको क्या देखने को मिल सकता है या क्या अपेक्षित रहती है? टाइगर के अलावा हमारे यहाँ स्लॉथ बियर काफ़ी मात्रा में है, क्योंकि अधिकतर दिख जाते हैं हमें कई बार आते जाते हुए, कभी जोड़े में कभी अकेले ही। अच्छा। कभी तो रास्ते साथ क्रॉस करते हुए दिख जाते हैं। अब हम यहाँ से एग्जिट करते ही हैं तो संजय डुबरी के एग्जिट गेट पे मेन रोड पे हमें 2 भालू दिख जाते हैं। मैंने जंगल में कई बार भालू को देखा है, बट इतने बड़े साइज के भालू को पहली बार देख रहा हूँ। अगर आप गौर से देखेंगे तो पीछे वाला भालू काफ़ी बड़ा दिख रहा है, जो कि प्रोबेबली एक मेल है। इनको देख के लग रहा था कि इनको जंगल के इस साइड से उस साइड रोड क्रॉस करके जाना था। अब इस रोड पे क्योंकि हम बीच में खड़े थे तो ये थोड़ा सा हेजिटेट हो रहे थे। गौर से देखने पे पता चलता है कि रोड की दूसरी तरफ पानी था और इनको रोड क्रॉस करके वहीं पानी पीने जाना था, तो हम इन्हें थोड़ा सा साइड दे देते हैं और ये आराम से रोड क्रॉस करके निकल जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी बात पे आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ और अपने हर वीडियो में कहता हूँ, ये अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास का ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए, एनवायरनमेंट में साफ सफाई बनाए रखिए। जय हिंद।